व्हाट्सअप गाइस, क्या आपने कभी लोन के लिए अप्लाई किया था और वो लोन रिजेक्ट हो गया? तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि अब तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है ये काफ़ी लो हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सच जानेंगे कि क्या लोन रिजेक्ट होने से जो क्रेडिट स्कोर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक आप बने रहें ताकि मैं आपको एंड में कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा। इस जो प्रो टिप्स है वो आपके जो क्रेडिट जो प्रोफाइल इसको स्ट्रांग बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। गाइस, सबसे पहले एक छोटी सी क्लैरिटी कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। तो क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी आप बोरोवर हो। तो गाइस, सपोज अगर आप किसी न्यू लोन या सपोज न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो भी लोन प्रोवाइडर या जो लेंडर्स हैं तो आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको वो चेक करते हैं। तो और जनरली हम इसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। और गैस, इस हार्ड इंक्वायरी से स्लाइटली जो है आपका थोड़ा सा जो क्रेडिट जो स्कोर है वो थोड़ा लो हो सकता है। गैस, अब सवाल आता है कि क्या लोन रिजेक्शन से जो क्रेडिट स्कोर है वो लो होता है? तो नहीं, क्योंकि गैस सपोज अगर जो भी लोन जो रिजेक्शन होता है तो उसका जो डेटा है वो क्रेडिट ब्यूरो के पास नहीं जाता, क्योंकि ये जो भी डेटा है वो क्रेडिट जो रिपोर्ट है उसमें ये नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप सपोज अगर आप लोन के लिए अगर आप सपोज अगर कोई भी इंक्वायरी होता है तो ये क्रेडिट रिपोर्ट में जरूर ये शो होता है। तो हाँ, इससे हो सकता है कि थोड़ा सा आपका जो क्रेडिट जो स्कोर है वो थोड़ा लो हो सकता है। और गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन मल्टीपल जो बैंक्स में है वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। और मल्टीपल सपोज अगर बैंक्स में लोन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो फिर जो हार्ड इंक्वायरी होगा तो हार्ड इंक्वायरी के थ्रू ये होता है कि जो भी सपोज कोई पर्सन है तो वो मल्टीपल जो लोन है एक साथ वो लेने वाला होता है। तो जो भी लोन प्रोवाइडर ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए हाई रिस्क हो सकता है, तो इससे भी जो लोन जो रिजेक्शन के जो चांसेस है ये काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो गाइस, एक और एंगल से हम समझते हैं कि सपोज अगर कोई पर्सन है वो बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है और बार बार वो रिजेक्ट हो रहा है, तो जो मल्टीपल इंक्वायरीज के कारण जो है एक निगेटिव एक सिग्नल बन जाता है। और जो भी जो लोन प्रोवाइडर है ये सोचते हैं कि जो भी ये जो पर्सन है ये बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है और ये रिजेक्ट भी हो जा रहा है, तो वो थोड़ा डाउट करने लगते हैं। तो इससे भी जो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है और साथ में जो आपका जो क्रेडिट स्कोर है ये थोड़ा ये क्या है कि ये लो हो जाता है। तो सपोज एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, मान के चलो कि एक पर्सन है रवि और उसने पिछले 3 महीने में 5 बार उसने लोन के लिए अप्लाई किया और 5 बार क्या हुआ, उसका लोन जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो इससे क्या होगा गाइस कि थोड़ा जो उसका क्रेडिट स्कोर है वो थोड़ा इम्पैक्ट होगा, थोड़ा लो हो जाएगा। तो फिर अगर नेक्स्ट सपोज वो अगले जो लोन प्रोवाइडर के पास अगर वो लोन के लिए अगर वो जाता है तो जो अगला जो लेंडर है तो वो आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो या जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू करेगा। तो रिव्यू करने के बाद से वो भी है कि उसको भी थोड़ा डाउट हो सकता है कि मल्टीपल बार ये रिजेक्ट हो रहा है तो जरूर कोई बात होगी। रीजन फॉर लोन रिजेक्शंस। गाइस, अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि बार बार अप्लाई करने के बाद भी जो मेरा जो लोन है वो रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं, जैसे लो क्रेडिट स्कोर। तो गाइस, अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने पास्ट में जो भी ईएमआई जो ड्यू था या सपोज कोई भी लोन पेमेंट जो ड्यू था आपने उसको टाइमली उसको पेमेंट नहीं किया था। तो सपोज जो भी जो लोन प्रोवाइडर्स हैं अगर वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में ये सारी चीज़ अगर वो देखते हैं तो फिर वो थोड़ा आपको लोन अगर प्रोवाइड करने में या अप्रूव करने में थोड़ा वो बार बार वो सोचेंगे। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। गैस, अगर आपने जो भी लोन के लिए अप्लाई करते समय जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया था और उसमें सपोज कोई भी जो रिस्पॉन्स है वो रॉन्ग है या सपोज कोई भी जो डिटेल है आपने कंप्लीट डिटेल उसको फिल नहीं किया या मिसिंग डिटेल्स है, तभी आपका जो लोन जो रिजेक्ट होने का जो चांस है काफ़ी हाई हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आप जो भी लोन के जो एप्लीकेशन के सारे जो भी डिटेल्स है वो आप करेक्ट वे में सारे जो भी डेटा आप करेक्ट आप उसको फिल करो तो ये काफ़ी आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग लोन। गैस, अगर आप सपोज न्यू लोन के लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हैं और उस न्यू लोन के अप्लाई करने से पहले पास्ट में आपने बहुत सारे मल्टीपल जो बैंक्स है उससे आपने लोन ले रखे हैं और उसका जो भी ईएमआई है या जो भी जो ड्यू पेमेंट है अगर आप टाइमली नहीं करते हैं तब भी आपके जो लोन के जो रिजेक्ट होने के जो चांस है इससे ये काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो इसलिए गाइस सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपने पास्ट में जो भी आपने जो लोन आपने ले रखा है
तो उसके जो भी ईएमआई या जो ड्यू पेमेंट है आप उसको टाइमली पेमेंट करें। उसके बाद से ही आप जो न्यू लोन है उसके लिए आप अप्लाई करें। नेक्स्ट, अनस्टेबल इनकम। गाइस सपोज अगर आप किसी न्यू लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सपोज आपका जो सैलरी है, या सपोज अगर आप बिजनेसमैन या फ्रीलांसर हैं तो उस बिजनेस या फ्रीलांस जो वर्क है उससे जो इनकम है तो वो सपोज वो स्टेबल नहीं है, तो इसके कारण भी जो आपके जो लोन रिजेक्ट होने के जो चांसेस है काफ़ी हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट, पुअर रीपेमेंट हिस्ट्री। गाइस सपोज आप न्यू लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पास्ट में आपने जो लोन आपने लिया हुआ था, सपोज जो लोन का जो अमाउंट था आपने उसको पे कर दिया, लेकिन जो भी हिस्ट्री है उसमें ये शो कर रहा है कि आपने जो लोन लिया था उसका जो भी ईएमआई था हर मंथ आपने उसको पे नहीं किया, तो इससे भी जो आपका जो लोन जो रिजेक्ट होने का चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। क्योंकि गाइस जो भी जो लोन प्रोवाइडर है वो आपके पूरे क्रेडिट जो रिपोर्ट है, आगे पूरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है इसको देखते हैं, उसके बाद से ही जो लोन का जो अमाउंट एंड जो लोन जो टेन्योर है ये वो डिसाइड करते हैं। तो गाइस अगर आप भी लोन के लिए अगर अप्लाई करते हैं और वो बार बार रिजेक्ट हो जाता है तो चलिए इसके जो रीजंस है लोन रिजेक्शन के, इसके एक क्विक लिस्ट के जरिए हम जल्दी से जान लेते हैं। जैसे लो क्रेडिट स्कोर, अगर क्रेडिट स्कोर लो होगा तब भी ये जो आपका लोन है ये रिजेक्ट हो सकता है। अगर सपोज कोई आपके पास एग्जिस्टिंग कोई लोन्स है तब भी ये लोन रिजेक्ट हो सकता है। और गाइस अगर आपके पास कोई अनस्टेबल इनकम है तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। और गाइस पहले अगर कोई भी आपने ईएमआई टाइम पे पेमेंट नहीं किया या कोई ये आपका जो पेमेंट ड्यू पेमेंट पे आपने नहीं किया तो वो रीपेमेंट अगर हिस्ट्री है तभी लोन रिजेक्ट हो सकता है। और गाइस जो आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो मिस मैच हैं या कोई वेरिफिकेशन इशू आ रहा है तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइस इन सब चीज़ों पे काम करके आप रिजेक्शन के जो चांसेस है इसको काफ़ी आप कम कर सकते हो। गाइस अब मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने जो लोन रिजेक्शन के जो चांसेस है इसको लो कर सकते हैं और जो लोन अप्रूवल के जो चांसेस है इसको काफ़ी हाई कर सकते हैं। जैसे गाइस अगर हम बात करें सबसे पहले तो चेक क्रेडिट स्कोर। तो गाइस अगर आप लोन अप्लाई करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करो और बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जैसे सिविल एक्सपीरियंस CRIF। नेक्स्ट गाइस बात करें तो इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर। तो गाइस अगर क्रेडिट स्कोर लो है तो सबसे पहले उसे इम्प्रूव करो। टाइमली जो बिल पेमेंट्स है या कोई ओल्ड लोन्स है तो उसको क्लोज करो और जो क्रेडिट जो यूटिलाइजेशन है इसको थोड़ा आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट टिप्स है गाइस कि आप जो है सिर्फ जो ट्रस्टेड जो लेंडर्स है उसी के पास आप अप्लाई करो। रैंडमली 4 या 5 जगह अप्लाई करने से भी आप बचा जा सकता है। और लास्ट में गाइस अगर हम बात करें तो चेक प्री अप्रूव्ड ऑफर्स। गाइस अगर कोई भी प्री अप्रूव्ड अगर ऑफर्स है तो उसको चेक करो। ये मोस्टली सॉफ्ट इंक्वायरी होते हैं और इसका जो स्कोर है इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो गाइस कंक्लूजन यह है कि लोन रिजेक्ट होने से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन इस प्रोसेस से इसके जो साइड इफेक्ट्स है जैसे मल्टीपल इंक्वायरीज तो इससे हाँ आपका जो क्रेडिट स्कोर है थोड़ा हर्ट हो सकता है। तो इसलिए गाइस आप स्मार्टली आप लोन के लिए अप्लाई करो और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अगर कम है तो इसको आप हेल्दी बनाओ। तो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और हाँ गाइस, क्या आपने भी कभी कोई लोन एप्लीकेशन के साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फाइनेंशियल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।